If you control your mind, you can change your life. If you control your mind, you can change your life. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा मैं जो लाइन बोला हूं, ये लाइन क्या बोलना चाह रहा है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि माइंड से ही जंग जीता जा सकता है और जंग हारा भी जा सकता है। इसीलिए जंग जारी रहेगा। नॉट होल्ड, नॉट सीज फायर, ओनली कंटिन्यू जंग। तब तक जंग होगा जब तक कि एग्जाम में आप सभी क्वेश्चन को चिथरा चिथरा न कर दे, तब तक जंग होनी चाहिए। आज मैं आपके लिए फिलोसफी के थोड़ा सा कलर ले लेता हूं तो सही रहेगा आपको समझाने में। आज मैं फिलोसफी का 50 ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं सिर्फ तेरे लिए। जंग जारी रहना चाहिए, नॉट होल्ड। जंग के बिना रियलिटी में महसूस भी नहीं होता है कि हम एक इंसान है। इंसान हो तो जंग बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रखना वो जंग नहीं जिसमें जान चला जाए, वो जंग जिसमें हमारा जान मान और मर्यादा बहुत ऊपर लेवल पे चला जाए, ऐसा जंग होना चाहिए। तो आज फिलोसफी के 50 ऑब्जेक्टिव को लाया हूं सिर्फ तेरे लिए। इसीलिए तेरे से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करो और अपनी कमजोरी यानी कि जहां पे तुम्हें डाउट हो इस सब्जेक्ट में, वो डाउट के बारे में एक्सप्लेन करो खुल के, क्योंकि जंग रहेगा जारी। क्योंकि तेरा राजा सर आ गया है तेरे लिए। तो इफ यू कंट्रोल योर माइंड, यू कैन चेंज योर लाइफ। तो चलता हूं ऑब्जेक्टिव की तरफ और क्वेश्चन दिखाता हूं कि आज क्वेश्चन कैसा, किस किस टाइप का क्वेश्चन तेरे लिए लाया हूं। आज क्वेश्चन को दिखाता हूं। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ देखो, 2 फरवरी तक जंग चलना चाहिए, क्योंकि 2 फरवरी तक वॉर स्टॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 फरवरी को ये कंप्लीट हो जाएगा अपने लोग का जो भी स्ट्रगल है वो। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और दिखाते हैं कि आपके लिए कौन कौन सा क्वेश्चन भी आए ऑब्जेक्टिव लाया हूं। तो आप लोग रेडी हो तो पूरा रेडी हो जाओ और कमेंट जल्दी करो कि तुम लोग रेडी हो। और मेरे वीडियो फुल, मेरे क्लास फुल तुम लोग देखते हो और जो कुछ सीखे हो अभी तक में या आपका एग्जाम से रिलेटेड कितना प्रिपरेशन हुआ वो अपना जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं हमेशा आपके लिए एक न्यू एनर्जी के साथ रेडी रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन से पहले मैं आपको यह समझा देता हूं कि फिलोसफी अगर आपका सब्जेक्ट है तो ध्यान रखिएगा, आपका सब्जेक्ट अगर फिलोसफी है तो ध्यान रखिएगा फिलोसफी में सॉरी मैं फिजिक्स लिख रहा था। एक मिनट फिलोसफी ये हो गया फिलोसफी। सबसे पहले क्यों नहीं मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि फिलोसफी में कितने चैप्टर होते हैं। देखिए फिलोसफी में जो है ना चैप्टर, अगर चैप्टर टोटल की बात किया जाए तो 6 होते हैं। मैं फिलोसफी के चैप्टर को पहले क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट चैप्टर होता है जनरल इंट्रोडक्शन इन इंडियन फिलोसफी हो गया, यानी कि आप इंडियन फिलोसफी बोल सकते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर हुआ इंडियन फिलोसफी, जिसको आप बोल सकते हैं जनरल इंट्रोडक्शन इन इंडियन फिलोसफी। अगर आप बोलना चाहेंगे तो इंडियन फिलोसफी भी बोल सकते हैं। सेकंड जो है चारवाक फिलोसफी चारवाक फिलोसफी है सेकंड चैप्टर फिलोसफी का।
और थर्ड जो चैप्टर है उसका नाम है बुद्धिस्ट फिलोसफी। बुद्धिस्ट फिलोसफी हुआ। और फोर्थ जो चैप्टर है फिलोसफी का उसका नाम क्या है? जैन फिलोसफी। जैन फिलोसफी हो गया। और फिर 5 जो है उसका नाम है न्याय। न्याय या आप बोल सकते हैं वैशेषिक फिलोसफी। यानी इस तरह से आपका 6 चैप्टर था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूं। इंडियन फिलोसफी, चारवाक फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी, जैन फिलोसफी, न्याय और वैशेषिक फिलोसफी। तो न्याय और वैशेषिक दोनों सिमिलरली रहता है, इसलिए लिख दिया हूं। टोटल 1 2 3 4 5 और एक किधर गया? क्योंकि 6 था ना। तो जनरल इंडियन फिलोसफी, चारवाक फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी, जैन फिलोसफी, न्याय फिलोसफी और एक कौन फिलोसफी है? किधर गया? चारवाक, बुद्धिस्ट, जैन, न्याय फिलोसफी, वैशेषिक फिलोसफी। यानी कि छठा में और एक फिलोसफी किधर गया? चारवाक हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, जैन फिलोसफी हो गया, न्याय फिलोसफी, वैशेषिक। ये तो परफेक्ट ही था। यानी कौन फिलोसफी छूट गया? अच्छा, फिर मुझे आएगा तो फिलोसफी के बारे में बता देंगे। टोटल 6 फिलोसफी होते हैं, मतलब 6 होते हैं चैप्टर फिलोसफी का, जिसमें से इंडियन फिलोसफी हो गया, चारवाक फिलोसफी हो गया, बुद्धिस्ट फिलोसफी हो गया, जैन फिलोसफी हो गया, न्याय फिलोसफी, वैशेषिक फिलोसफी हो गया और एक हो गया। अच्छा, माइंड में आ गया तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल मैं चलता हूँ। तो ये जितने भी चैप्टर है ना, सभी से मैं ऑब्जेक्टिव लिया हूँ, तो इसमें एक्सप्लेन करूंगा सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को। टोटल मुझे 50 मतलब 5 पे 0 ऑब्जेक्टिव मुझे आए। ये ऑब्जेक्टिव को अभी एक सिंपल में एक्सप्लेन करेंगे हर ऑब्जेक्टिव को, और आपको डिटेल में समझाएंगे। आप उसको आपको याद भी रहेगा ज्यादा टाइम तक, और आपको मजा भी आएगा और फुल मजा आएगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि फिर मैं कंटिन्यू आपके लिए करता रहूंगा स्ट्रगल। तो रेडी है? तो रेडी हो जाइए, चलते हैं आगे की तरफ। तो इंडियन फिलोसफी और चारवाक फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी, जैन फिलोसफी और न्याय फिलोसफी और वैशेषिक फिलोसफी को भी आप ले सकते हैं, लेकिन आगे जब मुझे माइंड में आता है तो फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन में जो फर्स्ट आता है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को मजा आ जाएगा। क्या? यस, कलर चेंज कर लेता हूं तो मजा आ जाएगा। यस, अब इससे मजा आ जाएगा। आप देखो, फिलोसफी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? याद रखो, दर्शन शब्द किस भाषा से लिया गया है? देखो यहाँ पे 2 पॉइंट आता है। जब भी अगर बोला जाएगा फिलोसफी, और फिलोसफी का हिंदी होता है दर्शन, अगर जब ये बोला जाएगा कि फिलोसफी कहां से बना था, तो ग्रीक आ जाएगा, लैटिन नहीं आएगा, अरबिक भी नहीं आएगा और संस्कृत भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे समझना ये है कि दर्शन शब्द किस भाषा से लिया गया, और बोला जाएगा कि ये फिलोसफी कहां से आया, तो ग्रीक से आया। लेकिन ये जो है दर्शन शब्द जो है किस भाषा से लिया गया, लैंग्वेज की जब बात करेगा तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे ग्रीक नहीं आएगा। तो कौन आएगा? तो प्यार से हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कौन आने वाला है? सोच लीजिए, संस्कृत आएगा। संस्कृत यानी संस्कृत भाषा से फिलोसफी यानी दर्शन वर्ड को लिया गया था। जब लैंग्वेज की बात करेगा तो याद रखना है संस्कृत आ जाएगा। और जब बोलेगा कि फिलोसफी कहां से आया था, तो ग्रीक से आया था। लेकिन किस लैंग्वेज से आया था दर्शन वर्ड, फिलोसफी शब्द, तो संस्कृत से आया था। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अपने माइंड में अपने तरीका से रखना है। तो बहुत क्वेश्चन है, तो बढ़ते हैं और बहुत क्वेश्चन को जानते हैं कि आज कौन कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा मजा देने वाला है। देखिए, लिटरल मीनिंग ऑफ फिलोसफी। देखिए, लिटरल मीनिंग ऑफ फिलोसफी मतलब दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है? सोचिए, नॉलेज है, लॉजिक है, या सीइंग है, या ट्रूथ है? ट्रूथ नहीं होता है, नॉलेज भी नहीं होगा, तर्क भी नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आप क्वेश्चन यहाँ पे है कि हमने इससे जो मेरा बैक क्लास था
तो स्टडी क्लास में मैंने आप सभी को बताए थे कि यानी कि फिलोसफी का जो मेन जो है उसका मेन जो होता है क्या, लिटरल मतलब शाब्दिक जो अर्थ होता है, यानी मेन जो मीनिंग होता है फिलोसफी का, उसका मीनिंग होता है सीइंग मतलब देखने का। वो एक माइक्रोस्कोप की तरह होता है, देखना। ये एक समझिए थर्ड आई, फिलोसफी हमारा एक थर्ड आई जिससे पूरे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को देख सकते हैं आसानी से। तो फिलोसफी का जब भी अगर बात होगा कि लिटरल मीनिंग के बारे में, तो याद रखिएगा सिंह हो जाएगा विजन, यानी कि विजन। फिलोसफी का काम है देखने का, क्या देखने का, सत्य क्या है असत्य क्या है, उसका पूरा डीप में जाके पूरा सच्चाई को बाहर निकाल लेने का काम होता है फिलोसफी का। तो फिलोसफी का ये लॉजिक नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, ट्रूथ नहीं होगा, ओनली आंसर होगा सीइंग का, मतलब देखने का काम है फिलोसफी का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका मैं कमेंट का रिएक्शन फास्टली दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बीच प्रमांस इज एक्सेप्टेड बाय चार्वाक फिलोसफी। सोचिए चार्वाक फिलोसफी कौन से प्रमाण को एक्सेप्ट करता है, क्या इंटरफेरेंस के, या कंपैरिजन को, या टेस्टिमोनी को, या यानी प्रत्यक्ष को। तो समझिए ये टेस्टिमोनी इसको नहीं एक्सेप्ट करता है, और कंपैरिजन को भी नहीं, कंपैरिजन को भी नहीं, और फिर इन्फेरेंस को भी नहीं, इन्फेरेंस को भी एक्सेप्ट नहीं करता है। वो चार्वाक फिलोसफी जो है वो एक्सेप्ट करता है प्रत्यक्ष को। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, और ए ऑप्शन और बी ऑप्शन और सी ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे। यानी कि आपको अगर हिंदी में समझना है तो इतना ध्यान रखना है, चार्वाक दर्शन किस प्रमाण को मानता है, तो मानता है प्रत्यक्ष को, शब्द, उपमान और अनुमान को नहीं मानता है। इसलिए बीच प्रमाण इज एक्सेप्टेड बाय चार्वाक फिलोसफी। तो एक्सेप्टेड बाय क्या, तो एक्सेप्टेड बाय प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष मतलब चार्वाक जो है फिलोसफी, जब तक वो अपने इंद्रियों के लेवल पे सच नहीं देख लेता है, जान नहीं लेता है, तब तक चार्वाक फिलोसफी नहीं एक्सेप्ट करता है अपने किसमें, अपने किसमें, अपने किसमें, अपने किसमें, तो अपने वो जो है उसका ग्रंथ, उसमें एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब अपने कैटेगरी में रखना नहीं चाहता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ और समझते हैं कि फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चार्वाक फिलोसफी इज, देखिए चार्वाक फिलोसफी समझिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, चार्वाक फिलोसफी एक नास्तिक फिलोसफी है, याद रखिएगा। चार्वाक फिलोसफी में ईश्वर को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए गॉड को एक्सेप्ट चार्वाक फिलोसफी नहीं करता है। तो चार्वाक फिलोसफी नास्तिक हुआ। और नास्तिक कौन कौन से फिलोसफी है, तो जैन फिलोसफी भी नास्तिक है, ध्यान रखिएगा, और चार्वाक भी नास्तिक है। और फिर बुद्धिस्ट, ये जो है ये भी फिलोसफी, बुद्धिस्ट जो फिलोसफी है ये भी फिलोसफी कौन है, नास्तिक फिलोसफी है। जब भी अगर होगा किसका, चार्वाक फिलोसफी, बुद्धिस्ट, जैन फिलोसफी और बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में बात, बुद्धिस्ट फिलोसफी, जैन फिलोसफी और चार्वाक फिलोसफी के बारे में बात होगा, तो ध्यान रखिएगा नास्तिक होगा, आस्तिक नहीं। तो ए ऑप्शन नहीं होगा, और ईश्वरीयवादी नहीं होगा, अयोगी मतलब योजिक मतलब यौगिक, तो याद रखिए योगवादी भी नहीं होगा, और योजी नहीं यौगिक है, तो यहाँ लो रहेगा तब लॉजिक होगा, यहाँ यौगिक होगा, ध्यान रखना। तो योगवाद नहीं होगा, सिर्फ होगा बी, नास्तिक है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है, नास्तिक है, यानी चार्वाक फिलोसफी इज नास्तिक फिलोसफी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। वो क्वेश्चन आपको कितना मजा देने वाला है, वो क्वेश्चन को देखते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऋण कृत्वा पीवते बिलोंग्स टू, किसके द्वारा ये दिया गया है, सोचिए। तो याद रखिएगा जैन के द्वारा नहीं, बुद्धिस्ट के द्वारा नहीं, वेदांता के द्वारा नहीं, चार्वाक के द्वारा ये लाइन बोला गया था। किस दर्शन से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये किस दर्शन से संबंधित है, कृत्वा किससे, चार्वाक दर्शन से संबंधित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसे देखते हैं। आसान, किससे, आसान वर्ड के साथ हर ऑब्जेक्टिव को तोड़ेंगे। फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज, बौद्ध दर्शन के प्रवक्ता कौन थे, सिंपल बात आप सब जानते हो, महावीर तो हो ही नहीं सकते, तो कपिल नहीं होंगे, पतंजलि भी नहीं होंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा गौतम बुद्ध, एकदम आसान, गौतम बुद्ध, यानी बुद्ध बोले गौतम बोले, याद रखिएगा गौतम बुद्धा किसका, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म,
वाज, मतलब फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध। आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। और आप लोग का अगर आंसर आप लोग से भी अगर करेक्ट ऑप्शन अगर आप लोग अगर टिक कर रहे होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट हमें परमाणु बनाता है, आलू से परमाणु बना सकता है, तो आपका सिर्फ एक कमेंट, इसीलिए आपका कमेंट जरूरी है मुझे आपके लिए स्ट्रगल करने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा वाज, बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? कुशीनगर नहीं, गया में नहीं, सारनाथ में नहीं, लुम्बिनी में, याद रखिएगा लुम्बिनी में। सिंपल है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। लुम्बिनी में, कुशीनगर, गया, सारनाथ में नहीं, लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध जी का जन्म। उनका उस समय नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध जी का। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बाद में जाके बुद्ध नाम पड़ गया, गौतम बुद्ध नाम पड़ गया। तो गौतम सिद्धार्थ नहीं, सिद्धार्थ नाम थे बचपन का, फिर बाद में गौतम बुद्ध। फिर वो जब ज्ञान प्राप्त कर लिए तो बुद्ध, फिर ज्ञान प्राप्त कर लिए तो बौद्ध, बौद्ध से बुद्ध हो गए, आपसे अब भगवान गौतम बुद्ध हो गए। तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हाउ मेनी क्या नोबल ट्रस्ट आर देयर इन बुद्धिज्म, बौद्ध दर्शन में कितने आर्य सत्य है? समझिए, ट्रूथ मतलब कितने ट्रूथ, बौद्ध धर्म कितने ट्रूथ को एक्सेप्ट करता है? 2 को नहीं, 3 को नहीं, 5 को भी नहीं करेगा। तो किसको करेगा? सी को, 4 को। एक है कि बौद्ध धर्म बोलता है दुख सत्य है, मतलब संसार में दुख है। किसमें दुख है? संसार में, संसार में दुख है। दूसरा है कि दुख जो होता है उसका वो होने का कारण तृष्णा है। तृष्णा का मतलब इच्छा। दुख का होने का जो कारण है हमारे अंदर में, इंसान के अंदर में जो दुख होता है उसका मेन कारण है क्या? इच्छा, जिसको हम तृष्णा बोलते हैं। और फिर क्या? दुख, दुख का अंत निश्चित है, लेकिन निश्चित होने के लिए 4 पॉइंट को आपको समझना होगा। ये बोलते हैं अष्टांग, अष्टांग मार्ग को अपनाइए, आप दुख से मुक्त हो जाएगा। ये सिर्फ काम बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म में ही अवेलेबल है। तो बौद्ध बुद्धिस्ट फिलोसफी में आपको ये 4 आर्य सत्य है। क्या? नोबल ट्रस्ट इनका बुद्धिस्ट यानी बुद्धिस्ट फिलोसफी में 4 आर्य सत्य है, जिससे आपके जीवन में सभी दुखों का निवारण या निपटाया जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 8 फोल्ड पाथ हैज, इन्हें की इसको नाइट फॉल मत बोल लीजिएगा, ये 8 फोल्ड है पाथ हैज, मतलब अष्टांगिक मार्ग में होते हैं कितने लिम्स? 6 लिम्स नहीं होगा, 7 लिम्स नहीं होगा, 9 लिम्स नहीं होगा, 8 लिम्स होगा, क्योंकि 8 लिखा हुआ है तो 8 को ध्यान रखना है, हो गया 8 लिम्स। एक चीज और ध्यान रखना है, 8 लिम्स में कौन कौन? तो याद रखिएगा, सत्य बोलना एक हो गया, दूसरा भी यही है, सुनना 3 हो जाएगा, सत्य, स्मृति स्मरण भी करना, और फिर हो जाएगा जीविका, फिर हो जाएगा सत्य, क्या रखना? ध्यान करना। इस तरह से आपको टोटल 8 मिल जाएंगे, जो सत्य के बारे में, 8 लिम्स के बारे में गौतम बुद्ध जी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इसीलिए जब भी अगर बोलेंगे अष्टांगिक मार्ग तो 8 आएगा। इससे जो मेरा बैक में जो मैं क्लास दे रखे हैं उसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो वहां जाके आप देखेंगे तो 8 लिम्स के बारे में आ जाएगा। तो इसी टाइप से आएगा, सत्य बोलना, सत्य सुनना, सत्य स्मृति, सत्य जीव का, सत्य ध्यान करना, सत्य आचरण रखना, सत्य श्रद्धा, ये सब अष्टांगिक मार्ग का। जब इतना आप कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिक आप ऑलरेडी एक ट्रूथ इंसान हो जाएंगे। आप कभी भी अपने लाइफ में एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस इस सब में आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप पूरी तरह से क्या हो चुके हैं? प्योर हो चुके हैं, प्योर ह्यूमन। आप में प्योरिटी आ जाएगा। प्योरिटी जब आएगा तो आप वेल ह्यूमन हो जाएंगे, वेल मिनरेट हो जाएंगे। तो वेल मिनरेट बनने के लिए जरूरी है गौतम बुद्धिस्ट फिलोसफी के ये अष्टांगिक मार्ग पे चलना।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए जो मेरा क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ जैन फिलोसफी वाज, जैन दर्शन के प्रवक्ता, मतलब समझ रहे हैं ना, फाउंडर कौन है, जैन दर्शन के फाउंडर। तो आप समझ सकते हैं बुद्धा नहीं होंगे, ऋषभ देव भी नहीं होंगे, महावीर स्वामी और क्या परसा क्या है परसवनाथ, परसवनाथ भी नहीं होंगे, तो कौन होंगे, महावीर स्वामी। सी ऑप्शन हो जाएगा। बी, ए और डी को कैंसिल कर देंगे। महावीर जब भी दिखाई दे तो समझिएगा जैन, क्या जैन के फाउंडर महावीर, आगे स्वामी रहे या महर्षि महावीर जी लिखा रहे, आपको डायरेक्ट क्लिक टिक मारना है महावीर पे। ऋषभ, बुद्धा, आगे कुछ भी रहे ऑप्शन उसमें नहीं, सिर्फ महावीर, जैन, महावीर। तो जैन का जो प्रवक्ता थे मतलब फाउंडर थे वो महावीर जी थे, तो याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन त्रिरत्न की संख्या। जैन त्रिरत्न संख्या मतलब 2 नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब समझते हैं त्रिरत्न होता क्या है, तो समझिए त्रिरत्न के बारे में। फर्स्ट होता है क्या, फर्स्ट सोचिए त्रिरत्न में क्या होगा। फैथ, नॉलेज और कंडक्ट। फैथ, नॉलेज, फैथ, कंडक्ट और फैथ, नॉलेज और फैथ, कंडक्ट और फैथ, 3 होता है। यानी कि आप बोल सकते हैं उसको बहुत अच्छा बोला जाता है जिसको हम ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट हो गया फैथ, फिर हो गया नॉलेज और 3 हो गया आपका फैथ, नॉलेज और कंडक्ट। ये हो गया फैथ, नॉलेज और कंडक्ट। ये सब कौन है, ट्रू फैथ, ट्रू नॉलेज, हाँ सब ट्रू होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। इसको अगर समझना है तो ऐसे याद रखिएगा, ट्रू, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा माइंड पे बहुत जरूरी है कंट्रोलिंग। ट्रू फैथ, सेकंड क्या है, ट्रू नॉलेज और फिर थर्ड क्या है, ट्रू कंडक्ट। ये 3 पॉइंट, इसी को 3 रत्न बोला गया है। 3 रत्न, फैथ, नॉलेज, कंडक्ट। ट्रू फैथ, ट्रू नॉलेज और ट्रू कंडक्ट। ट्रू फैथ, ट्रू नॉलेज, ट्रू कंडक्ट, ये 3 होता है तो उसी को हम बोलते हैं जैन त्रिरत्न की संख्या। तो जैन जो है फिलोसफी, जैन फिलोसफी में 3 रत्न यही है, ट्रू फैथ, ट्रू नॉलेज, ट्रू कंडक्ट। तो ध्यान में रखिएगा यही था। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो आप लोग कमेंट कीजिए और आप लोग को समझ में आ गया होगा। यही था, थोड़ा आउट हो रहा था माइंड से, तो मैं सोच रहा था क्या डाल, लेकिन ट्रू था तो आ गया माइंड में। तो ट्रू फैथ, ट्रू नॉलेज और ट्रू कंडक्ट मिल गया तो लिख दिया हूं। तो आप ये भी बोल सकते, ये भी, और परफेक्ट बोलना चाहेंगे तो नीचे वाला बोल सकते, सेम है सब। अब नेक्स्ट क्या है, क्या प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस बिलोंग्स टू, वाह सोचिए, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस बिलोंग्स टू, अहिंसा किस दर्शन का मुख्य सिद्धांत है। तो चारवाक का नहीं होगा, न्याय का भी नहीं होगा, वेदांता का नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा जैन। जैन फिलोसफी हमें ये सिखाते हैं कि हमें नॉन वायलेंस मैन बनना है। जैसे फॉर एज गांधी जी, गांधी जी का क्या था, नॉन वायलेंस मैन बनो, वायलेंस मैन नहीं, नॉन वायलेंस मैन बनो। तो नॉन वायलेंस मैन को ज्यादा क्या सपोर्ट और ज्यादा अगर मान लीजिए अगर कोई एक्सेप्ट किया तो जैन फिलोसफी आपको सिखाता है कि हमें नॉन वायलेंस स्टूडेंट, नॉन वायलेंस ह्यूमन, पीपल, जो भी वर्ड लगाना है लगा सकते हैं, बनना चाहिए। तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है, ग्रेट हो जाता है,
मोरल हो जाता है लाइफ जब आप में नॉन वायलेंस आ जाता है। बट अभी जब जिस क्लास में अभी आप हैं, जिस सिचुएशन में अभी आप हैं, वहां पे आपको नॉन वायलेंस का मीनिंग सिर्फ जानते होंगे, और लेकिन उस नॉन वायलेंस को अपने अंदर में इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपसे होगा ही नहीं। आप में अभी उस तरह का पैसेंसिलिटी है ही नहीं जो नॉन वायलेंस अपने अंदर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन, अभी जिस सिचुएशन में आप रह रहे हैं, जी रहे हैं, वहां पे नॉन वायलेंस होना आपके लिए लग रहा होगा इजी नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। बट जैसे जैसे आप पढ़ाई करेंगे, अपर और हाई लेवल में पढ़ते चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आप उस लेवल पे जाके ऑटोमेटिक आप भी बोलेंगे कि नॉन वायलेंस इज बेटर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नॉन वायलेंस इज बेटर देन अदर वायलेंस। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या वायलेंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ न्याय फिलोसफी वाज। समझते हैं कि न्याय फिलोसफी के फाउंडर कौन है। समझिए, न्याय फिलोसफी के कनाद नहीं होंगे, और कपिल किसके होंगे, सांख्य। सांख्य सांख्य दर्शन के कपिल हो गए, और बाद रायन, याद रखेगा, बाद रायन, ये भी, और ये हो गया है कौन, न्याय गौतम, याद रखिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। कनाद जो है ना, ये है वैशेषिक, वैशेषिक वैशेषिक दर्शन के, इसलिए ध्यान रखिएगा। योग दर्शन में पतंजलि आ जाएंगे, तो गौतम आ जाएंगे किस में, न्याय दर्शन में। न्याय दर्शन में गौतम जी आ जाएंगे। गौतम कौन, तो कौन गौतम, याद रखिए, महर्षि गौतम। गौतम बुद्ध नहीं, महर्षि गौतम आएंगे। और कपिल आ जाएंगे सांख्य दर्शन में, कनाद में वैशेषिक आ जाएंगे। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, न्याय दर्शन में कौन आएंगे, गौतम आएंगे, महर्षि गौतम, यानी गौतम बुद्ध जब रहेंगे तो बौद्ध धर्म। तो डी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, इसलिए बढ़ने दीजिए आगे। हाउ मेनी प्रमाण्स आर एक्सेप्टेड इन न्याय। न्याय दर्शन में कितने प्रमाण को एक्सेप्ट किए जाते हैं, 2, 3 और 5 नहीं, सिर्फ 4 को एक्सेप्ट किए जाते हैं, जिसको हम फर्स्ट को बोलते हैं प्रत्यक्ष, और फिर सेकंड बोलते हैं अनुमान, और थर्ड को बोलते हैं उपमान, और 4 को बोलते हैं क्या, अभाव। इस तरह से न्याय दर्शन में 4 प्रमाण है जो मैंने लिख दिया हूं, इसीलिए याद रखिएगा, न्याय दर्शन 4 प्रमाण को एक्सेप्ट करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अभाव। और इसीलिए न्याय दर्शन के जब भी बोलेगा कि न्याय फिलोसफी कितने प्रमाण को एक्सेप्ट करते हैं, तो 4 पे आपको टिक मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप देखिए, क्या शब्द प्रमाण इज एक्सेप्टेड इन। तो शब्द प्रमाण किस दर्शन में है, चार्वाक में नहीं, बुद्धिस्ट में नहीं, मेटेरियलिज्म में नहीं, न्याय में है। शब्द प्रमाण किस दर्शन में है, तो याद रखिएगा, चार्वाक, बुद्धिस्ट नहीं, और फिर मेटेरियलिज्म नहीं, कौन में आएंगे, न्याय में आएंगे। लेकिन आपको यहां पे समझना पड़ेगा, शब्द प्रमाण किस दर्शन में है, चार्वाक, न्याय, मेटेरियलिज्म। शब्द में यहाँ पे चार्वाक, बुद्धिस्ट तो आ ही नहीं सकता है, मेटेरियलिज्म भी आ ही नहीं सकता है, तो सोचिए न्याय और फिर क्या, चार्वाक। सोचिए, न्याय और चार्वाक 2 आता है यहाँ पे। आगे चल के इस क्वेश्चन को देख लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल में शब्द प्रमाण किस दर्शन में है, तो न्याय में तो टिक कर दिया। आगे देखते हैं, आगे से समझ में आ जाएगा। फाउंडर ऑफ वैशेषिक फिलोसफी वाज। वैशेषिक दर्शन के प्रवक्ता फाउंडर कौन है, समझिए, डायरेक्ट फाउंडर याद रखिए। वैशेषिक दर्शन के फाउंडर कौन है, गौतम नहीं होंगे, कपिल भी नहीं होंगे, पतंजलि भी नहीं होंगे, कनाद हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिक समझ गए होंगे कि वैशेषिक दर्शन के फाउंडर कनाद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नंबर ऑफ क्या क्या नंबर ऑफ पदार्थ इन वैशेषिका। तो वैशेषिक दर्शन में पदार्थ की संख्या कितने होते हैं, आप सभी को पता होगा, 5, 6, 8 भी नहीं होगा, 7 हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा क्या, द्रव, सेकंड हो जाएगा गुण, और थर्ड हो जाएगा क्या, कर्म, और 4 हो जाएगा सामान्य, और 5 हो जाएगा विशेष, और 6 हो जाएगा क्या, 6
अभाव, और सेवन हो जाएगा अवयव। अवयव यानी अवयवी टाइप करके इस तरह से सेवन आपको मिल जाएगा पदार्थ वैशेषिक दर्शन में। तो जहां पर सेवन लिखा रहेगा वहीं पे टिक मारना है। तो सेवन वैशेषिक दर्शन में सेवन पदार्थ होते हैं, द्रव, अणु, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, अभाव और अवयव। तो इस तरह से आपको सेवन मिलेंगे पदार्थ। तो सेवन में टिक करना है वैशेषिक दर्शन में। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये वैशेषिक एक फिलोसफी है, जैसे न्याय फिलोसफी है, बुद्धिस्ट फिलोसफी है, और चारवाक फिलोसफी है, और जैन फिलोसफी है। उसी टाइप से ये भी वैशेषिक फिलोसफी है जिसमें सेवन पदार्थ को एक्सेप्ट किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप देखिए, फाउंडर ऑफ वेदांता फिलोसफी, देखिए वेदांत दर्शन के फाउंडर कौन है? तो फाउंडर ऑफ वेदांत फिलोसफी, तो समझिए फाउंडर ऑफ वेदांत फिलोसफी वेदांत शंकराचार्य या बादरायण या रामानुजा नहीं होगा, माधव भी नहीं होगा। अभी दोनों में से ढूंढना है। शंकराचार्य वेदांत दर्शन के प्रवक्ता कौन थे? तो याद रखिएगा बादरायण। सोचिए, या शंकराचार्य वेदांत दर्शन के प्रवक्ता कौन थे? शंकराचार्य या बादरायण। तो बादरायण वेदांत दर्शन के, याद रखें, तो बादरायण आ जाएंगे, शंकराचार्य नहीं आएंगे। अद्वैत में शंकराचार्य आ जाए। तो वेदांत दर्शन के जो है प्रवक्ता थे तो बादरायण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। आप देखिए, मेन टेस्ट ऑफ वेदांता फिलोसफी, दर्शन का प्रमुख ग्रंथ क्या है? योगा सूत्र, दर्शन का प्रमुख ब्रह्मा सूत्र, न्याय सूत्र या सांख्य कारिका। दर्शन का प्रमुख ग्रंथ जो है योगा सूत्र नहीं होगा, न्याय सूत्र भी नहीं होगा, असंख्या सूत्र भी नहीं होगा, ब्रह्मा सूत्र होगा। दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है ब्रह्मा सूत्र, जिसमें ब्रह्मा जी के बारे में, यानी ब्रह्मांड और ब्रह्मा जिन्होंने इस ब्रह्मांड को क्रिएट किए, तो उनके तो मेन जो ग्रंथ आएगा ब्रह्मा सूत्र है, जिससे ये ब्रह्मांड के स्टार्टिंग पॉइंट को ब्रह्मा जी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। एक्सप्लेन ऑफ गॉड, तो ब्रह्मा सूत्र में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग का क्या है, उसको देखते हैं। फाउंडर ऑफ अद्वैत वेदावाज, अद्वैत वेदांत के प्रवक्ता फाउंडर कौन है? अद्वैत वेदांत जब ये बोला जाएगा तो या रामानुचार्य भी नहीं होगा, माधवाचार्य, शंकराचार्य आ जाएगा, और इसको कैंसिल कर देना। तो अद्वैत वेदांत के जब भी बात किया जाएगा तो याद रखेगा शंकराचार्य हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको समझा देते हैं, यहाँ पे तो याद रखिएगा जब फाउंडर ऑफ वेदांत दर्शन के प्रवक्ता, तो याद रखेगा बादरायण हो जाएंगे वेदांत दर्शन के, माधव और शंकराचार्य ने, शंकराचार्य हो जाएंगे अद्वैतवाद के, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ समझिए, अद्वैत वेदांत के फाउंडर कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य मतलब समझ रहे ना, वो बालक जिन्होंने शायद 12 या 14 साल की एज में अपना घर को त्याग दिए थे, सन्यासी ग्रहण कर लिए थे, और फिर इस भारत में एक सनातन धर्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत स्ट्रगल किए। तो उन्हीं के द्वारा अद्वैत वेदांत के फाउंडर बोला जाता है। तो बहुत महान ही नहीं, बहुत बड़ा सुप्रीम मानिए शंकराचार्य जी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ब्रह्मा इज रियल, वर्ल्ड इज इल्यूजन। इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, रिलेट्स टू ब्रह्मा सत्य, जग मिथ्या संबंधित किससे है? द्वैतवाद से, या वैशेषिक या अद्वैतवाद से, या चारवाक से। चारवाक नहीं होगा, ये क्या है? द्वैतता भी नहीं होगा, ये भी नहीं, अद्वैतवाद से। अद्वैतवाद बताता है कि ब्रह्मा ही सत्य है, ये जगत मिथ्या है, यानी राम सत्य है, सब असत्य है। रामे नाम सत्य है, बाकी सब नाम असत्य है। इसीलिए बोला गया है ब्रह्मा सत्य है, ये जग भी मिथ्या है, सब झूठा है। जिस तरह से हमारा शरीर भी एक झूठा है, एक दिन शरीर मिट्टी या नहीं तो अग्नि ग्रहण कर लेगा, खत्म। तो इसीलिए आप सभी को जानना जरूरी है। अद्वैत वेदांता, अद्वैतवाद वेदांता जो है ये हमें सिखाता है, अद्वैतवाद वेदांता सिखाता है हमें कि ब्रह्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, सब झूठा है। आप जो भी अपने आंखों से देख रहे हैं सब एक दिन खत्म हो जाएगा। जैसे में जल, ये 5 तत्व सिर्फ अमर है, मोरल है, जल, वायु,
और आग, और फिर आपको अग्नि बोल सकते हैं, और फिर आसमान और मिट्टी, पृथ्वी। ये 5 सिर्फ रहेगा, बाकी सब मिथ्या है, समय के अनुसार सब खत्म होते चला जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच फिलोसफी आइडेंटिटीज आत्मा विथ ब्रह्मा। सोचो कौन सा दर्शन आत्मा और ब्रह्मा को एक मानता है, कौन सा फिलोसफी है जो आत्मा और ब्रह्मा दोनों को एक मानता है। द्वैत, न्याय, जैन। आत्मा और ब्रह्मा को एक मानता है, जैन और न्याय, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद हो जाएगा, और ए आंसर और सी आंसर और डी आंसर को कैंसिल कर देंगे। न्याय दर्शन में भी आत्मा और ब्रह्मा को एक मानता है, न्याय दर्शन। द्वैतवाद, अद्वैतवाद कौन सा दर्शन है, आत्मा और ब्रह्मा को एक मानता है। ये क्वेश्चन को समझना है। न्याय दर्शन तो इस चीज को एक्सेप्ट करता है, और लेकिन बात है यहाँ पे एक बात ये तो दोनों चीज को एक्सेप्ट करता है, आत्मा और ब्रह्मा। अद्वैतवाद है जो अद्वैत है, जो आत्मा और ब्रह्मा को एक मानता है। जैन धर्म में तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जैन धर्म में इसके बारे में तो अद्वैतवाद आ जाएगा, क्योंकि द्वैतवाद नहीं होगा, न्याय नहीं होगा, जैन नहीं होगा, अद्वैतवाद आ जाएगा, जहां ब्रह्मा आत्मा और ब्रह्मा दोनों को एक माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन की तरफ जाना है। बुद्धिज्म बिलीव्स दैट सोल इज। बौद्ध दर्शन आत्मा को इंटरनल या नॉन एग्जिस्टेंस या परमानेंट या सुप्रीम मानते हैं। तो बुद्धिज्म जो है बिलीव्स, जो अपना ये जो बौद्ध धर्म है वो डायरेक्ट आता है बी ऑप्शन होगा, क्योंकि वो इंटरनल नहीं मानता है, वो डायरेक्ट कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब आत्मा एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बुद्धिस्ट फिलोसफी का कहना है कि आत्मा यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है कि बुद्धिस्ट जब भी आएगा कि बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म बिलीव्स दैट सोल इज नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब बुद्धिस्ट फिलोसफी आत्मा को रिजेक्ट कर देता है, वो नहीं मानता है, बोलता है आत्मा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत क्वेश्चन की तरफ जाना है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैन फिलोसफी डिवाइड्स रियलिटी इनटू, सोचिए जैन फिलोसफी डिवाइड करता है रियलिटी किसको, तो जैन दर्शन में वास्तविकता को बांटा गया है कितने में, 1 में, 3 में, 4 में, नहीं 2 में बांटा गया है। जीव और अजीव, जीव प्लस अजीव, ये 2 में बांटा गया है। किसके द्वारा, जैन फिलोसफी के द्वारा। वास्तविक जो रियलिटी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, किसने, तो याद रखिएगा जैन फिलोसफी ने। जैन फिलोसफी ने सत्य को 2 भागों में डाल दिया, एक बोला जीव है, दूसरा बोला अजीव है। जीव मतलब आत्मा और परमात्मा, समझिए शॉर्ट में आत्मा और परमात्मा के रूप में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जीव अजीव मतलब नहीं कि जो जिंदा है वो जीव और जो मर गया वो निर्जीव के बारे में बात नहीं हो रहा है। जीव अजीव मतलब जो एक आत्मा और दूसरा परमात्मा, इस तरह से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं क्या कि जीव और अजीव बोला गया था, एक ये भी जो जीव और अजीव, जीव अजीव मतलब जो एक जीव भी और दूसरा एक अमर भी है, तो उस चीज को आप समझ सकते हैं, जैसे प्राकृतिक और एक जीव और एक दूसरा प्राकृतिक, तो एक अजीव के रूप में वहां एक्सेप्ट करता है जैन फिलोसफी में। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, जीव और अजीव। सत्य को 2 भाग में बांटा, एक परमात्मा जो अजीव है, जो नेचर है, और दूसरा जीव है, तो नेचर में जीव रहता, तो जीव अजीव कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चारवाक फिलोसफी सपोर्ट, चारवाक दर्शन समर्थन करता है किसको, स्पिरिचुअल प्लेजर को, मोरल प्लेजर को, या मटेरियल प्लेजर को। तो मटेरियल प्लेजर को सपोर्ट करता है, स्पिरिचुअल प्लेजर को सपोर्ट नहीं करता है, मोरल प्लेजर को सपोर्ट नहीं करता है, रेनुसिएशन को भी सपोर्ट नहीं करता है। तो मटेरियल प्लेजर को सपोर्ट करता है कौन सा फिलोसफी ये सपोर्ट करता है, चारवाक। चारवाक फिलोसफी कौन सा फिलोसफी है, तो नास्तिक फिलोसफी है। इसलिए ध्यान रखना है नास्तिक फिलोसफी जो है वो मटेरियल प्लेजर को एक्सेप्ट कर रहा है। मटेरियल प्लेजर मतलब द्रव्य, भौतिक, जिसे हम टच कर सकते हैं। जैसे आपका बॉडी को हम टच करेंगे, जैसे किसी को मैरिज होता है, बॉडी रहता है तभी ना प्लेजर मिलता है, बॉडी नहीं रहेगा तो प्लेजर कैसे मिलेगा। तो इसीलिए ये जो है चारवाक फिलोसफी वो एक्सेप्ट करता है मटेरियल प्लेजर को। इसलिए ध्यान रखना है बॉडी होगा तो मैरिज होता है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, फिर एंजॉय, समझ रहे। तो बॉडी, मटेरियल प्लेजर मतलब बॉडी, हमारे बॉडी में बॉडी होना जरूरी है तब ये प्लेजर मिलेगा। तो ये कौन है, चारवाक फिलोसफी है।
आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फिलोसफी इज रिलेटेड, समझिए दर्शन संबंधित है किससे? रिलीजन से, साइंस से, विजडम नॉलेज या आर्ट से। याद रखिएगा आर्ट से संबंधित नहीं है, रिलीजन से भी नहीं ओनली रिलेटेड है, और ना साइंस से ओनली रिलेटेड है। तो रिलेटेड किससे है सिर्फ? तो विजडम एंड नॉलेज से फिलोसफी रिलेटेड है। तो याद रखिएगा जब भी अगर फिलोसफी अगर आप स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको फिलोसफी के एक फिलोसफी मिलेगा दो स्थिति में, एक की फिलोसफी के द्वारा आप में नॉलेज मिलेगा और दूसरा की आप फिलोसफी पढ़ के एक विजडम मैन बन जाएंगे। तो फिलोसफी में अक्सर आपको दो ही पॉइंट मिलेगा, एक की नॉलेज, दूसरा की आप विजडम मैन बन जाएंगे। तो फिलोसफी हमेशा दो चीज से रिलेटेड होता है, विजडम नॉलेज। इसका मतलब ये समझिए कि क्या समझना है आप समझिए, जैसे गन्ना है, गन्ना में क्या मिलेगा? एक गन्ना का जूस। ये समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए कोकोनट हुआ फ्रूट, उसमें कोकोनट का फ्रूट ही तो मिल सकता है, तो फल। जैसे मान लीजिए आप सिंपल सी अगर समझना चाहेंगे तो एक एग्जांपल ले सकता हूँ जिसमें आपको, जैसे मैंगो का प्लांट है तो उसमें क्या मिलेगा? मैंगो तो मिलेगा, और एक क्या है कि भूख भी खत्म कर सकता है, और साथ में क्या, जैसे फ्लावर के प्लांट में फ्लावर मिलेगा, मैंगो के प्लांट में फ्रूट, तो वहां पे। तो इसी तरह से जब फिलोसफी की बात आएगा तो वहां पे विजडम नॉलेज यही वही टाइप का है, जैसे फ्लावर प्लांट और प्लांट एक होता है, जैसे फ्रूट प्लांट और फ्लावर प्लांट, तो उसी टाइप से यहाँ पर भी है। तो कोई भी बुक जो है आपको क्या देता है वही तो, लेकिन फिलोसफी में यहाँ है कि जब फिलोसफी के द्वारा जब आप विजडम मैन बन जाएंगे तो आपको ग्रेट मैन बोला जाएगा। ये सिर्फ है डिफरेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीच फिलोसफी एक्सेप्ट कर्मा थ्योरी। आप कौन से फिलोसफी कर्मा थ्योरी को एक्सेप्ट करता है? चारवाक, जैन, मटेरियलिज्म, पॉजिटिविज्म। तो याद रखिएगा जैन, चारवाक, तो याद रखिएगा मटेरियलिज्म नहीं होगा, पॉजिटिविज्म भी नहीं होगा। तो कर्म सिद्धांत को कौन एक्सेप्ट करता है? चारवाक या जैन? तो याद रखिएगा चारवाक कर्म सिद्धांत को एक्सेप्ट करता है। तो बी ऑप्शन होगा चारवाक। कर्म सिद्धांत किस दर्शन में है? चारवाक में। कर्म सिद्धांत चारवाक दर्शन में आता है, जैन दर्शन में भी नहीं आएगा, मटेरियलिज्म भी नहीं आएगा, पॉजिटिविज्म जो है इसमें तो आएगा नहीं, मटेरियलिज्म तो होगा नहीं। तो जैन चारवाक में कर्म सिद्धांत आ जाएगा चारवाक में। इसलिए ध्यान रखना है कि बीच फिलोसफी एक्सेप्ट कर्मा थ्योरी, तो चारवाक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। वेदांत में मोक्ष को कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? मोक्ष या सवेशन या निर्माण? वेदांत में मोक्ष को क्या कहा जाता है? सोचिए। तो वेदांत में मोक्ष को मोक्षा ही कहा जाता है, निर्वाण और ये नहीं कहा जाता है, न सेवेशन भी नहीं कहा जाता है। लिबरेशन इन वेदांत इज कॉल्ड क्या? मोक्ष, यानी मोक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या है हमारा। तो देखिए लिबरेशन इन वेदांत कॉल्ड मोक्ष, निर्वाण और मोक्ष। अब निर्वाण किस में कहा जाएगा? तो जब बौद्ध का रहेगा तो वहां निर्वाण कहा जाएगा, मोक्ष। बौद्ध में मोक्ष का मतलब निर्वाण होगा, पर यहाँ पे वेदांत में मोक्ष को मोक्ष कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं बुद्धिस्ट सल्वेशन इज नोन एज। आप देखिए बौद्ध मोक्ष को क्या कहता है? तो याद रखिए मोक्ष नहीं कहता है, या क्या वे भी नहीं कहता, मुक्ति भी नहीं कहता, निर्वाण कहता है। ये निर्माण याद रखिए। बुद्धिस्ट जो है बौद्ध मोक्ष को निर्माण कहता है, निर्माण के रूप में एक्सेप्ट करता है, निर्माण कहता है जो मोक्ष होता है। तो बुद्धिस्ट फिलोसफी में मोक्ष को निर्माण कहा जाता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर लिखल नहीं और नीचे है 50 फिलोसफी का मीन लव भी डाल है। ये हो गया 50। ये कितना कहाँ पे लिखा? हाँ 50। ये भी हो गया और जाइए नीचे, शॉर्ट हो गया। हाँ 1 मिनट। हाँ ये भी नहीं है। अब आया 50 में 100 तो हो गया। हाँ इसके बाद संस्कृत, ये के बाद ये के बाद यहाँ आना है। ये हो गया 50 का। 1 मिनट सर, फोन वेदांत
हाँ, इसके बाद जस्ट ये 50 को 50 हो जाए, 50 के बाद ये है, ये हो गया चैप्टर का नाम। ये 30 को लिखा ले। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। अभी इसलिए थोड़ा स्टॉप ले लिए थे क्योंकि थोड़ा सा एक सर आ गए थे तो वहां पे बात थोड़ा करना पड़ गया था, इसलिए थोड़ा स्टॉप लेना पड़ा। तो याद रखना है कि इस पे हम जैन लिबरेशन पे है, तो जैन लिबरेशन क्वालिटी मतलब जैन दर्शन में मोक्ष को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा हेवन नहीं और निर्वाण नहीं, ये भी नहीं। जैन दर्शन में मोक्ष को मोक्ष कहा जाता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, याद रखना बहुत जरूरी है। एक पॉइंट अब यहाँ पे और समझा देता हूं। गुड है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानता हूं कि क्या निर्माण हो गया। हाँ, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, बीच फिलोसफी डिनाइज मतलब गॉड, कौन सा दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है? न्याय, वेदांता, चार्वाक, योग। योगा तो मानता है, वेदांता भी मानता है, न्याय भी मानता है। चार्वाक है जो मानता ही नहीं है कि ईश्वर गॉड होते हैं। इसीलिए जब भी अगर चार्वाक फिलोसफी के बारे में बात होगा तो ध्यान रखना है, चार्वाक फिलोसफी में कौन, चार्वाक फिलोसफी जो है वो किसको नहीं एक्सेप्ट करता है? गॉड को एक्सेप्ट नहीं करता है। जब भी गॉड एक्सेप्ट करने की बात आएगा कि कौन से फिलोसफी गॉड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो चार्वाक पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप देखिए, न्याय फिलोसफी इज मेनली लॉजिकल। न्याय फिलोसफी जो है वो मुख्य रूप से कैसा है, तो जानते हैं इथिकल है, लॉजिकल है, मिस्टिकल है या रिचुअल है। रिचुअल नहीं होगा, मिस्टिकल नहीं होगा, इथिकल भी नहीं होगा, लॉजिकल है। न्याय दर्शन मुख्यतः जो है वो लॉजिकल है, इथिकल भी नहीं है, नीति शास्त्र भी नहीं है, लॉजिकल है, तर्क शास्त्र है। इसलिए याद रखिएगा न्याय दर्शन मुख्यतः लॉजिकल होता है, मिस्टिकल और रिचुअल और इथिकल नहीं होगा। इथिकल मतलब नीति शास्त्र, लॉजिकल मतलब तर्क शास्त्र, मिस्टिकल मतलब समझ गया जो मिस्ट्री जो घोस्ट से रिलेटेड, जो रिचुअल मतलब समझ गया जो आध्यात्मिक से रिलेटेड। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिका फिलोसफी इज प्लुरलिस्ट मतलब प्लुरल जानते हैं ना, उसी को बोला गया प्लुरलिस्टिक। प्लुरलिस्टिक मतलब बहुवचन, बहुवादी समझ जाइए, बहुवादी। आप समझिए वैशेषिक दर्शन क्या है, मोनिस्टिक है, डुअलिस्टिक है, प्लुरलिस्टिक है। तो प्लुरलिस्टिक है वैशेषिक दर्शन, प्लुरलिस्टिक है, आइडियलिस्टिक नहीं है, डुअलिस्टिक नहीं है, मोनिस्टिक भी नहीं है, प्लुरलिस्टिक होगा। कौन होगा? वैशेषिक दर्शन प्लुरलिस्टिक है मतलब बहुवादी है, मोनिस्टिक, डुअलिस्टिक, आइडियलिस्टिक नहीं है। तो याद रखिएगा वैशेषिक फिलोसफी प्लस वैशेषिक दर्शन है प्लुरलिस्टिक, मोनिस्टिक नहीं है, डुअलिस्टिक नहीं है, प्लुरलिस्टिक नहीं है, आइडियलिस्टिक नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो आप लोग कमेंट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अद्वैत वेदांत बिलीव्स इन, अद्वैत वेदांत किसको मतलब अद्वैत वेदांत मानता है किसको? डुअलिज्म को, प्लुरलिज्म को नहीं, मोनिज्म को एक्सेप्ट करता है। मोनिज्म मतलब अद्वैतवाद होता है, अद्वैतवाद होता है, अद्वैतवाद याद रखिएगा, अद्वैतवाद। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया होगा अद्वैतवाद। अद्वैतवाद को समझ गए तो याद रखिए अद्वैत वेदांता मानता है किसको? मोनिज्म को मानता है, प्लुरलिज्म, डुअलिज्म, मेटेरियलिज्म को नहीं एक्सेप्ट करता है, सिर्फ मोनिज्म मतलब अद्वैतवादी होता है। इसलिए ध्यान रखना अद्वैतवाद। अद्वैत मतलब याद रखिएगा आत्मा परमात्मा, जो दो चीज को माने, आत्मा परमात्मा, इसीलिए मोनिज्म हो जाएगा, प्लुरलिज्म, डुअलिज्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा। जैन फिलोसफी एक्सेप्ट मैनी साइडेड ट्रूथ मतलब अनेकावाद किस दर्शन में है? बुद्धिस्ट में, जैन में, न्याय में, चार्वाक में। तो याद रखिएगा अनेकावाद, न्याय, जैन, चार्वाक नहीं होगा, बुद्धिस्ट भी नहीं होगा। जैन
फिलोसफी एक्सेप्ट में मैनी साइडेड ट्रूथ, क्या अनेकावाद किस दर्शन में? जैन दर्शन में। न्यायवी दर्शन नहीं आएगा। जैन फिलोसफी एक्सेप्ट मैनी साइडेड ट्रूथ, क्या अनेकावाद किस दर्शन में है? जैन दर्शन में है। इसीलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अनेकावाद, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थ्योरी ऑफ क्या? स्याद्वाद सिद्धांत, ये किस में आएगा? तो स्याद्वाद सिद्धांत योगा में नहीं आएगा, वेदांता में भी नहीं आएगा और बुद्धिज्म में भी नहीं आएगा, जैनिज्म में आएगा। स्याद्वाद सिद्धांत जो है वो जैनिज्म में आ जाएगा, मतलब जैन में आ जाएगा, वेदांता में और बुद्धिज्म में, योगा में नहीं आके किस में आएगा? जैनिज्म में आ जाएगा। इसलिए पूरे ध्यान रखिएगा, जैनिज्म में आएगा। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। न्याय सूत्रा वाज रिटन बाय, न्याय सूत्रा के लेखक कौन थे? गौतम, कपिल या बादरायण? बादरायण नहीं थे और कपिला भी नहीं थे, गौतम थे, कनाद भी नहीं थे। इसलिए कनाद, गौतम, कपिल और बादरायण नहीं होंगे। इसलिए गौतम जहां दिखाई दे वहीं पे न्याय सूत्र के लेखक पर टिक मारना है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप देखिए, ब्रह्मा सूत्र इज रिलेटेड टू, ब्रह्मा सूत्र संबंधित है किससे? ब्रह्मा सूत्र किससे? वेदांता से, जैन से। तो न्याय दर्शन से नहीं, योगा से नहीं और जैन से नहीं। ब्रह्मा सूत्र संबंधित है वेदांत से, इसलिए न्याय, योगा और जैन दर्शन को कट कर देंगे, वेदांत पे टिक करेंगे। ब्रह्मा सूत्र जो रिलेटेड है वेदांत से, वेदांते में मिलते हैं। इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैन फिलोसफी इम्पेसाइज, जैन फिलोसफी इम्पेसाइज मतलब जैन दर्शन बल देता है किस पे? वायलेंस पे, सैक्रिफाइस पे या नॉन वायलेंस पे या प्लेजर पे? नहीं, ये सब नहीं होगा। नॉन वायलेंस पे जैन दर्शन अक्सर बोलता है नॉन वायलेंस मैन बनो, वायलेंस मैन नहीं बनो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बुद्धिज्म फॉलोज मिडिल पाथ, बुद्धिज्म कौन से पाथ को फॉलो करना चाहता है? एक्सट्रीम पाथ को नहीं, प्लेजर पाथ को नहीं, रिचुअल पाथ को नहीं, मिडिल पाथ पर चलना चाहता है। बुद्धिज्म हमेशा फॉलो करता है मिडिल पाथ को, मतलब ऐसा पाथ, ऐसा रोड जिस पे ऐसा सड़क, जीवन को उस सड़क पे ले जाओ जहां प्लेजर ज्यादा न मिले, न ज्यादा रिचुअल, न ज्यादा एक्सट्रीमल, सिर्फ मिडिल पाथ हो उस पे, जहां हम एक दूसरे को जी सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। इस सड़क पे चलना चाहिए। जब हम ज्यादा मतलब प्लेजर में चले जाते हैं या ज्यादा हम चले जाते हैं किस में? रिचुअल में, तो फिर हम एक दूसरे को भूल ही जाते हैं, पहचान ही नहीं पाते। इसलिए मिडिल पाथ पे चलने का एडवाइस किस में दिया जाता है? बुद्धिज्म फिलोसफी में दिया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बीच फिलोसफी इज मेटेरियलिस्टिक मतलब भौतिकवादी दर्शन कौन है? वेदांता, चार्वाक, जैन और न्याय। वेदांता नहीं होगा, न्याय नहीं होगा और जैन भी नहीं होगा, चार्वाक हो जाएगा। चार्वाक भौतिकवादी दर्शन है, इसलिए याद रखना है चार्वाक को। न्याय, जैन, वेदांत को नहीं, चार्वाक भौतिकवादी क्या है? भौतिकवादी क्या है? चार्वाक क्या है? भौतिकवादी क्या है? दर्शन है। इसलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप देखिए, लाइब्रेशन इन न्याय इज फ्रीडम फ्रॉम, न्याय में मोक्ष है क्या? इग्नोरेंस, सफरिंग, डिजायर, इल्यूजन। इल्यूशन मतलब मूर्खता, अनपढ़, गवार लोग। इल्यूजन याद रखिएगा, इल्यूजन। तो ये नहीं होगा, डिजायर नहीं होगा, इग्नोरेंस नहीं होगा, सफरिंग होगा, बी। यानी लाइब्रेशन इन न्याय इज फ्रीडम फ्रॉम, न्याय में मोक्ष को सफरिंग बोला गया है। तो इसीलिए न्याय फिलोसफी में मोक्ष वर्ड को सफरिंग वर्ड से लोग समझते हैं और जानते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जैन फिलोसफी एक्सेप्ट्स रीबर्थ, जैन दर्शन पूर्ण जन्म को एक्सेप्ट करता है। तो याद रखिएगा, जैन दर्शन पूर्ण जन्म को रिजेक्ट, एक्सेप्ट, इग्नोर, मॉडिफाई। ये नहीं होगा, इग्नोर भी नहीं होगा। और रिजेक्ट एक्सेप्ट में से देखना होगा जैन दर्शन किधर आता है। तो जैन दर्शन रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट? तो जैन दर्शन पूर्ण जन्म को एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट। सोच लीजिए,
जैन दर्शन पूर्ण जन्म को जो है ना रीबर्थ को एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट नहीं करता है। ये एक्सेप्ट नो ना ना शायद ये नास्तिक है, इसलिए जैन दर्शन जो है ना रिजेक्ट कर देता है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। एक मिनट याद रखिएगा, रिजेक्ट करता है। जैन दर्शन पूर्ण जन्म, दोबारा जो जन्म होगा उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है, इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बुद्धिज्म रिजेक्ट वेदास, बौद्ध दर्शन वेदों को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है? बौद्ध दर्शन वेदों को एक्सेप्ट नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है, मोडिफाइज, ये सब नहीं होगा ही नहीं, डायरेक्ट रिजेक्ट। बौद्ध दर्शन वेदों को रिजेक्ट कर देता है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये एक नास्तिक दर्शन है, इसलिए नास्तिक दर्शन से सावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। वेदांत एक्सेप्ट वेदा, मतलब वेदांत दर्शन वेदों को एक्सेप्ट करता है, तो वेदांत दर्शन वेदों को एक्सेप्ट करता है, इग्नोर नहीं करता, याद रखिए वेदांत दर्शन वेदों को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। न्याय फिलोसफी बिलीव्स इन गॉड, न्याय दर्शन में ईश्वर को एक्सेप्ट किया जाता है, तो याद रखिएगा न्याय दर्शन ईश्वर को मानता है। बी ऑप्शन होगा, सी डी नहीं होगा, बी ऑप्शन। न्याय है तो मानेगा, जैन रहता तो हो सकता है नोट, बुद्धिस्ट रहता, बुद्धिज्म रहता तो नोट होता, लेकिन यहाँ पे न्याय इसीलिए मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हुए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। जैन एथिक्स आर बेस्ड ऑन, जैन नैतिकता आधारित है, मतलब जैन एथिक्स आर बेस्ड, जैन नैतिकता आधारित है, प्लेजर का, नॉलेज का, अहिंसा। याद रखिएगा ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सी हो जाएगा। जैन हमेशा कहता है अहिंसा मैन बनो, नो वायलेंस, इसलिए वहां पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अहिंसा मैन बनना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यानी जैन एथिक्स हमेशा अहिंसा पर एक्सेप्ट करता है, अहिंसा को ही एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे नास्तिक होते हुए भी एक अच्छा है कि नॉन वायलेंस। बुद्धिज्म इम्पेसाइज कंपैशन, मतलब बुद्धिज्म दर्शन बल देता है किस पे, पावर पे नहीं, वेल्थ पे नहीं, रिचुअल पे नहीं, सी पर होगा ऑप्शन। इसका मतलब होता है करुणा। बुद्धिज्म हमेशा बल देता है कि करुणा मैन बनो, किसी को दुख नहीं पहुंचाओ, क्योंकि दुख पहुंचाओगे तो तुम्हें ही दुख मिलेगा, इसीलिए कंपैशन मैन बन जाओ, करुणा मैन बन जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिलोसफी एम्स एट विजडम, दर्शन का लक्ष्य क्या है, वेल्थ, पावर या फेम? याद रखिएगा दर्शन का लक्ष्य होता है विजडम मैन बनना, मतलब वो बोलेगा आप विजडम मैन बनो, यानी कि आप फेम, पावर, वेल्थ के लिए दर्शन को स्टडी मत करो, सिर्फ विजडम मैन बनना है तो दर्शन को स्टडी करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडियन फिलोसफी इज मेनली स्पिरिचुअल, वाह, भारतीय दर्शन मुख्यतः है मेटेरियलिस्टिक, साइंटिफिक या स्पिरिचुअल या पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स नहीं होगा, स्पिरिचुअल हो जाएगा, और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा स्पिरिचुअल। इस तरह से टोटल 50 क्वेश्चन आप लोग को मैं आज कंप्लीट करा दिया हूं, इसलिए ध्यान रखना है कंप्लीट हो गया है ऑब्जेक्टिव 50, इसलिए जितना ज्यादा हो सके आप लोग सुन के याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और अपने एग्जाम को बेस्ट बनाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपने एग्जाम को बेहतर बनाइए, ताकि बहुत मस्त रहेगा और आप लोग का एग्जाम बेहतर होता है तो बड़ा मजा आता रहता है। तो इसलिए ध्यान रखना बहुत ज्यादा। मटेरियल प्लेजर,
एक चीज पर ध्यान रखना जरूरी है, इसमें नहीं आ जाएगा, ये जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। जैन कर्म सिद्धांत जैन से, चार वाक नहीं आएगा, जैन में ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब देखते हैं। सही है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बहुत मजा आएगा। आप लोग अपने ध्यान से अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा। इस तरह से 50 ऑब्जेक्टिव थे जिसे मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर हम आपके लिए बेस्ट VBI ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। अपने एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन कीजिए, जंग रहेगा जारी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।